ओम नमः शिवाय सीरियल को फुल HD क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। मैं ओंकार हूँ। पाप, अनीति, अन्याय में लिप्त प्राणी मुझसे दूर होकर दुर्बल व शक्त बनकर घोर पीड़ा भोगते हैं, किंतु सत्कर्मों में संलग्न सत्पुरुषों के पुण्य कर्मों से पूर्ण नाव की मैं पतवार हूं। मैं ओंकार हूं। राजा संजय के यहां से लौट आए नारद को श्री हरि विष्णु व लक्ष्मी समझा बुझाकर पुनः वहीं लौटा देते हैं। ऋषि त्वष्टा देवगुरु बृहस्पति पर क्रोधित होकर तथा इंद्र से अपमानित होकर लौट जाते हैं। नारद के संजय महल में आते ही निर्दोष को श्राप देकर जो तुमने कार्य ईर्ष्यावश किया है, उसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आकाश में गमन करने की सिद्धि तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। तुम आकाश मार्ग से स्वर्ग कभी नहीं पहुंच पाओगे। पृथ्वीलोक में ही भटकते रहोगे, 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 भटकते रहोगे। प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी रक्षा करे। प्रभु क्या हुआ? प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी रक्षा। नारद विपत्ति में फंसे हुए देवी और वे दुखी हृदय से हमें पुकार रहे हैं, किंतु हम उनके सम्मुख जाकर उन्हें लज्जित नहीं करना चाहते। स्वामी, नारद आपके परम भक्त हैं, आप उनका कष्ट दूर करें। हम विवश हैं देवी। पहले तो वो भगवान शिव द्वारा वरदान में बंधे हुए थे और अब अपने ही परम मित्र पर्वत द्वारा श्रापित हो चुके हैं। अपने ही मित्र द्वारा श्रापित हो चुके हैं? तो क्या नारद अपने तपोबल से इस शाप का प्रभाव दूर नहीं कर सकते? स्वामी, क्या आप अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें इस संकट से उबार नहीं सकते? विधि के विधान में हम त्रिदेव कभी हस्तक्षेप नहीं करते। पर्वत का दिया हुआ श्राप पर्वत ही दूर कर सकता है। किंतु प्रभु, ये श्राप है क्या? पर्वत ने ईर्ष्यावश नारद को वानर मुखी बन जाने का शाप दिया है। महाराज संजय के अतिथि बनकर वानर के मुख वाले नारद इस समय अपना मुंह छिपाए हमें पुकार रहे हैं देवी। आपका कहना भी सत्य है देवी। हमें तुरंत वहां पहुंचकर उन्हें आश्वस्त करना होगा। हे प्रभु, मेरे आराध्य, मुझे इस संकट से निकालें। मेरी रक्षा करे प्रभु, मेरी रक्षा करे। इस विकट परिस्थिति में मेरा उद्धार करे प्रभु, मेरा उद्धार करे, मेरी रक्षा करे। नारद, प्रभु, प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी रक्षा करे। ये क्या दशा बना दी है आपने मेरी प्रभु। प्रभु, भाग्य ने मेरे साथ कैसा क्रूर व्यवहार किया है प्रभु, आप देख रहे हैं। मुझे पूर्ववत बना दे प्रभु, कृपया आप मुझे पूर्ववत बना दे। इस लज्जास्पद स्थिति से मुझे उबारे प्रभु। उठो नारद। नारद, हम तुम्हारी पीड़ा से पीड़ित हैं, किंतु हम विवश हैं। जब तक पश्चाताप के तप से तपित होकर पर्वत स्वयं यहां लौटकर नहीं आता, तब तक तुम्हें इसी रूप में रहना होगा।
नारद, वानर मुख धारण करने से तुम्हें कष्ट नहीं होगा। इस बीच तुम्हें अपूर्व अनुभव प्राप्त होगा। इसे अभिशाप नहीं, वरदान समझो नारद। इसे जीवन के नए अनुभवों से साक्षात्कार करो। प्रभु, कृपया कर अब यह भी बता दे कि मैं अपने मूल स्वरूप को कब प्राप्त करूंगा। पर्वत के लौटने तक का समय देखते ही देखते बीत जाएगा नारद। तब तक तुम दमयंती की छत्र छाया में रहो। तुम्हारा कल्याण हो। मुनिवर, उठिए, मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन लाई हूँ। उठिए मुनिवर, उठिए, भोजन का समय हो गया है। मुनिवर, ये आपको क्या हो गया? ये आपको क्या हो गया मुनिवर? राजकुमारी, अब मैं आपको अपना मुख दिखाने के योग्य नहीं रहा। मैं कितना कुरूप हो चुका हूं। कृपया कर आप मुझे विदा करें, विदा करें। किसने बना दी आपकी ये दशा मुनिवर? कौन करेगा राजकुमारी? मैं तो अपने ही किए कर्मों का फल भुगत रहा हूं। और प्राणी अपने कष्ट और पीड़ा के लिए सदा दूसरों को ही दोष देता है, किंतु ये उचित नहीं। दूसरों को दोष देने से लाभ नहीं, हानि ही होती है। और दोष देने का दुष्कर्म और भी विस्तार पाता है, और फिर कर्म फल भुगतने के लिए और भी अधिक समय लग जाता है। क्या हुआ? नारद मुनि, नारद मुनि, मुनिवर नारद, आपकी सारी सिद्धियां, सारे चमत्कार यहां आकर नष्ट हो गए और आप अपने आप को कुरूप होने से नहीं बचा सके। महाराज, आपने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। अब प्रत्यक्ष देख ले। नारद ने हमारी पुत्री पर कुदृष्टि डाली। कुछ पाप कर्म का फल भी भोग रहे हैं। नहीं माता, नहीं, सर्वथा ऐसा नहीं है। इन्होंने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की। इन्होंने तो सदा मुझसे दूर रहने की चेष्टा की है। दमयंती, नारद ने हमारे आतिथ्य का दुरुपयोग कर तुम्हें भ्रमित कर दिया है। क्या इसका वानर मुख देखकर भी तुम सत्य को नहीं समझ सकी? क्या अब तक भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली? नारद मुनि, यदि अब भी कुछ लज्जा का अंश शेष है तो अपना ये सुंदर सलोना मुख लेकर तुरंत निकल जाओ यहाँ से। माता, किंतु मन ही मन मैंने अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। पति मारी गई है तुम्हारी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। एक रूप मुनि जो छली कपटी है, उससे विवाह करोगी तुम इस अभागे के साथ? किंतु पिताजी, कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमने तुम्हारा विवाह राजघराने की रीति के अनुसार स्वयंवर द्वारा निश्चित कर दिया है। इस जीवन में इनके अतिरिक्त अन्य किसी को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अब यही मेरे सर्वस्व है। नहीं राजकुमारी, नहीं। आप हम खो रही हैं। मुझ अभागे के साथ आप अपना जीवन जोड़कर उसे नष्ट न करें। राजकुमारी, मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको अपने माता पिता का विरोध करके इस राजसी जीवन को त्यागने का विचार करना पड़े। आपके लिए तो उचित यही होगा कि आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जीवन का सुख भोगे। मुनिवर, 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 चलो। मुनिवर। राजा संजय ने अपनी पुत्री दमयंती को नारद के प्रेम से बलपूर्वक रोक तो लिया, किंतु राजकुमारी के मन मंदिर में तो नारद ही बसे हुए थे।
नारद प्रताड़ित होकर अपनी सुध बुध खो बैठे थे। दूसरी ओर नारद के श्राप से पीड़ित और उससे मुक्त होने के लिए मुनि पर्वत वन वन भटक रहे थे। पीड़ा मुक्त तो केवल शक्तिशाली एवं सिद्ध पुरुष ही कर सकते हैं, और ऐसे चमत्कारी सिद्ध पुरुष त्वष्टा तो यज्ञ वेदी के सम्मुख अपनी शक्तियों की वृद्धि में संलग्न थे। प्रिय शिष्यों, हम यज्ञ आरंभ कर रहे हैं। तुम सभी एक स्वर में हमारा अनुसरण करना। आपके आदेश का हम पालन करेंगे गुरुवर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। प्रणाम ऋषिदेव। ऋषिवर, आप चमत्कारी शक्तियों से संपन्न हैं, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। क्या तुम्हें भी दुष्ट इंद्र ने स्वर्गलोक से निकाल दिया है? यदि ऐसा है तो आकर हमारे साथ यज्ञ में बैठ जाओ, किंतु यज्ञ में बाधा न पहुंचाओ। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ऋषिवर, मेरे बाल सखा नारद ने मुझे श्राप दिया है कि मैं आकाश गमन करके स्वर्ग में न जा सकूं। आप में अपार शक्ति है, कृपा करके मुझे स्वर्ग पहुंचाएं। दुष्ट पर्वत, लगता है हमारे शत्रु इंद्र ने ही तुझे हमारे यज्ञ में बाधा डालने के लिए भेजा है। हम तुझे शाप देते हैं कि तू एक घोर संकट में फंसकर आकाश तो क्या पृथ्वी पर भी चलने की शक्ति खो बैठेगा। जा, इसी समय हमारी दृष्टि से दूर हो जा, नहीं तो हम इसी समय अपने क्रोध की ज्वाला से तुझे भस्म कर देंगे। क्षमा, क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मैं बाधा पहुंचाने नहीं आया था, मैं तो अपनी बाधा दूर करने आया था। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। चामुंडायै विच्चे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे अग्निकुंड संभूतायै अग्निकुंड संभूतायै अग्निकुंड संभूतायै सर्वाभरण भूषितायै। चलो देवराज को सूचित करें। सर्वाभरण भूषितायै क्या हुआ? अनर्थ हो गया देवराज। उस अनर्थ का कुछ नाम भी होगा वरुण देव। त्वष्टा ऋषि महायज्ञ कर रहे हैं देवराज, और वो यज्ञ तीव्र से तीव्रतर होता जा रहा है, और वह किसी भी समय सफल होकर हमारे विरुद्ध अपनी चमत्कारिक शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। ये तो स्पष्ट ही है देवराज कि वे शक्ति संचित कर आपसे अपने अपमान का प्रतिशोध लेना चाहते हैं। वे ऐसा करें, इससे पूर्व हमें सचेत हो जाना चाहिए। आप हमें आज्ञा दें, हम अपनी शक्तियों का प्रयोग कर त्वष्टा को उसके यज्ञ सहित समाप्त कर देंगे। हाँ देवराज, जब तक त्वष्टा जीवित रहेगा हमें शांति से नहीं रहने देगा। वो स्वर्गलोक का शत्रु बन चुका है। स्वामी, कुछ भी करने से पूर्व
आपको देवगुरु बृहस्पति का परामर्श अवश्य लेना चाहिए। इसकी आवश्यकता नहीं है। देवगुरु के परामर्श की आवश्यकता नहीं है? क्यों? स्थिति को समझने का प्रयत्न करो देवी। यदि देवगुरु बृहस्पति ने त्वष्टा के विरुद्ध शक्ति प्रयोग ना करने का परामर्श दे दिया तो हमारी क्या दशा होगी? तब भी हमें शक्ति का प्रयोग तो करना ही होगा। उनसे परामर्श ना लेने पर उनकी अवज्ञा करने के दोष से तो बचे रहेंगे। आप तीनों देव शीघ्र ही अपनी शक्तियों का प्रयोग त्वष्टा की शक्ति को क्षीण करने के लिए करें, ताकि हम शक्तिमान बने रहें। ह्रीं श्रीमत्यै सिंहासनेश्वर्यै ह्रीं चतुर्बाहु समन्वितायै ह्रीं चिदाग्निकुंड संभूतायै ह्रीं सर्वाभरण भूषितायै ह्रीं ब्रह्मगंधि विभूतियै ह्रीं विष्णु नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।